जय श्री कृष्ण। हम माघ के महीने के जो परम पवित्र महीना है उसके 19वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पूछा गया कि महाराज, वो जो इस कथा में वर्णन आया था 18वें अध्याय में कि भगवान की जो स्तुति करेगा वो सदगति को प्राप्त करेगा, और वो परम पवित्र स्तुति कौन सी है वो कृपा करके बताओ। तो कहा कि उस वैष्णव ने भगवान की स्तुति इस प्रकार से की कि हे प्रभु, आप अजन्मा है, यानी कि आप अजन्मा होते हुए भी अनेक प्रकार के अवतार ले ले करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आप चाहें तो वहीं से बैठ करके असुरों का नाश कर सकते हैं। वहीं से बैठे बैठे सारा काम, जिस प्रकार सृष्टि का आप चलाते हैं वैसे उनको भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बहाने आप अवतीर्ण होकर के अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं। हे प्रभु, आप ही अकार उकार मकार रूपी निराकार परमात्मा हैं और आप ही सगुण स्वरूप में आ जाते हैं। आपने अनेक भक्तों पर सगुण रूप में आ करके और उन लोगों का कल्याण किया है। हे गोविंद, हे लक्ष्मीपति, हम आपकी शरण में हैं। हे गोविंद, आप ही सारे पापों का नाश करने वाले हैं। जो आपकी शरणागत हो जाता है, जो आपका बार बार भजन करता है, आपका नाम सुमरण करता है, उसके पास पाप ठहरते नहीं है। जिस प्रकार से नहीं ठहरते, जैसे कोई रूई के ढेर में कोई अग्नि की तरंग रख दें और उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति आपका नाम संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परिम। भागवत का श्लोक है कि नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम। आपका नाम संकीर्तन करने से, आपका नाम लेने से प्राणी के सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आपका नाम है। और जो आपका ध्यान करते हैं तो उसके पास सब प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन योगी जन फिर भी उन शक्तियों को, अष्ट सिद्धि नौ निधियों को त्याग करके आपके ही चरणों का ध्यान किया करते हैं, और वही आपके अनन्य भक्त होते हैं। जो वैसे तो योग और ध्यान धारणाएं सब हैं, लेकिन उनमें भी जो आपको विशेष भक्ति करते हैं, हाँ, और आपके भक्त हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि भक्ति भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी से कि दुर्वासा जी, मुझे मेरी भक्ति करने वाले, भक्ति में क्या है, भगवान की सेवा करना, नाम जपना, भगवान की पूजा करना और उन्हीं में खोए रहना, ये उनकी भक्ति है। तो भक्ति भक्त जन प्रिय है। हम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूं। इसीलिए भी भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दुर्वासा जी, मैं जो मेरे परम भक्त है उनके ऊपर कृपा करता हूँ। इसीलिए भी कहा कि भक्ति करना चाहिए, और कहा कि हे प्रभु, आप तो करुणा निधान हैं। आप बड़े से बड़े पापियों को भी माफ कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, और सारे पापों से मुक्त करने वाले तो आप ही हैं। अंत में सायुज्य सारूप्य जैसी मुक्तियां प्रदान करने वाले भी आप ही हैं, और आप ही मोक्ष प्रदान करने वाले भी हैं। आपको बार बार प्रणाम है। तो इस प्रकार से स्तुति की गई। कहा गया कि जो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं उनको मन में भय नहीं लगता, अकाल मृत्यु नहीं होती, और भी जो जो उनकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होती है। तो इस प्रकार से ये 19वें अध्याय में भगवान की स्तुति नामक का अध्याय है, ये वर्णन हुआ है। और 20वें अध्याय में उन प्रेतों की मुक्ति कैसे हुई उसका वर्णन करेंगे। और अब यहीं पे इस 19वें अध्याय कथा को विराम देते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण।